गाइस, आई एम खुशी और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक स्लैशर मूवी जिसका नाम है स्टिचेस। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक स्टिचेस नाम के आदमी को जो कि जोकर का काम करता था। वो होता है अपनी एक दोस्त के साथ। वहीं पर हम एक बॉक्स के अंदर एक अंडे को देखते हैं। उसी अंडे के बारे में स्टिचेस की दोस्त उससे पूछती है, जिस पर स्टिचेस कहता है कि जब उसने जोकर वाली जॉब स्टार्ट की थी तभी उन क्लाउन्स के ग्रुप ने उसे एक अंडा दिया था। यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि उस अंडे पे एक जोकर का फेस बना हुआ था। तभी स्टिचेस को याद आता है कि उसे एक बच्चे की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने जाना था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को घर पे छोड़ के तैयार होके बर्थडे के लिए जाने लगता है। और थोड़ी ही देर के बाद वो उस बर्थडे वाले घर में पहुंच जाता है। यहाँ पे जिस बच्चे की बर्थडे पार्टी थी उस बच्चे का नाम टॉम होता है। उस पार्टी में टॉम के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। अब स्टिचेस यहाँ पे बच्चे को अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है, लेकिन वो बच्चे बहुत शैतान थे तो वो स्टिचेस को ही परेशान करने लगते हैं। वो उसे कोई मैजिक ट्रिक करने ही नहीं देते। तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड स्टिचेस के शूलेसेस को बांध देता है। इसके बाद टॉम स्टिचेस के ऊपर एक बॉल फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टिचेस के पैर फिसल जाते हैं और वो जाके किचन में गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके नीचे गिरने की वजह से एक नाइफ उसकी आंख में घुसकर सर से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टॉम वहाँ से नहीं भागता और वो वहीं खड़ा रहता है। और तभी स्टिचेस वो चाकू अपनी आंख से निकालता है। तब उसकी आंख से बहुत सारा खून निकलने लगता है। खून सीधा जाकर टॉम के फेस पे गिरता है। अब स्टिचेस टॉम पे हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तब उसके ही खून से उसका पाँव फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तब उसके हाथ से वो नाइफ उछल के फिर से उसी जगह उस आंख में लग जाता है, जिसकी वजह से स्टिचेस की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर टॉम काफी शॉक्ड और दुखी हो जाता है। अब स्टिचेस की बॉडी को वहीं पर टॉम के घर के पास वाले ग्रेवयार्ड में दफना दिया जाता है। उसी रात टॉम स्टिचेस के कुछ टॉयज लेकर उसकी कब्र के पास जाता है। वो उन टॉयज को स्टिचेस की कब्र के पास ही रख देता है। और तभी टॉम देखता है कि क्लाउन्स का ग्रुप पुराने घर में जा रहा है और टॉम भी उनका पीछा करते करते उस घर में घुस जाता है। वो देखता है कि वो सब एक जोकर के स्टैचू के सामने स्टिचेस का अंडा लेकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक जोकर टॉम को पकड़ लेता है और उसे ग्रुप के लीडर के सामने ले जाता है। तब ग्रुप का लीडर टॉम को बताता है कि अगर कोई भी क्लाउन उसकी पार्टी खत्म होने से पहले मर जाता है तो कभी भी उस क्लाउन के सोल को शांति नहीं मिलती। उसके बाद हमें सीधा 6 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम अभी भी उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया था। उसे अपने ब्रेकफास्ट में भी स्टिचेस का फेस नजर आने लगता है। तभी उसकी मदर उससे कहती है कि मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ और इसी सैटरडे टॉम का बर्थडे भी होता है। इस पे उसकी मदर कहती है कि तुम अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स को बुला लेना। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ एक कॉलेज में पढ़ता है, जहाँ पर 3 लड़के उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि टॉम अपनी बचपन की फ्रेंड केट को पसंद करता है, लेकिन उसने केट को ये बात नहीं बताई होती और केट भी उससे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि केट का भी एक फ्रेंड होता है। वहीं पर टॉम के क्लासमेट एक लड़का और लड़की उसके साथ प्रैंक करके उसको नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद टॉम अपने क्लासरूम में जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने लगता है। तब उसके फ्रेंड्स भी पार्टी का नाम सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, पर टॉम उनको मना करते हुए कहता है कि कोई पार्टी नहीं हो रही क्योंकि वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को ही बुलाना चाहता था। और तभी यहाँ पर टॉम को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उसे अपने टीचर में वही जोकर यानी स्टिचेस देखने लगता है। फिर वो स्टिचेस टॉम के फ्रेंड के बॉडी पार्ट को पकड़कर अलग करने लगता है और उसे एक बलून में लटकाकर हवा में उड़ाने लग जाता है, जिस पर बाकी सब बच्चे टॉम के फ्रेंड की ये हालत देखकर उस पर हंसने लगते हैं। और तभी स्टिचेस टॉम की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। इसी के बाद टॉम की हेलुसिनेशंस खत्म हो जाती हैं। इसके बाद रात के टाइम पर टॉम ट्री हाउस पे जाके दूरबीन से स्टिचेस की कब्र को देखने लगता है। इसके बाद वो एक घर को देखने लगता है जो कि उसकी फ्रेंड केट का था, जिसको वो बहुत पसंद करता था। नेक्स्ट डे टॉम कॉलेज में जाकर अपने सभी फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पार्टी के इनविटेशन कार्ड्स देने लगता है, जिसको देखकर उसके फ्रेंड्स काफी खुश हो जाते हैं। वो एक इनविटेशन कार्ड केट को भी देता है, जिस पर केट कहती है कि मैं अपने फ्रेंड को लेकर बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी। तभी ये सुनकर टॉम केट को हाँ कह देता है कि वो अपने फ्रेंड को जरूर ला सकती है। और तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को टॉम की बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर देता है। इसके बाद उसके क्लासमेट्स उसके पास आकर उससे पार्टी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि अभी तुमने ही तो क्लास के सारे बच्चों को अपने पार्टी में इनवाइट किया है, लेकिन इस बारे में तो टॉम कुछ भी नहीं जानता था। घर जाकर टॉम को पता चलता है कि उसकी मदर ने उसके बर्थडे का गिफ्ट उसे एक साइकिल दी है, लेकिन टॉम को ये गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसके पास एक सेम साइकिल पहले से ही
होती है। रात के टाइम पर टॉम का फ्रेंड केट की प्रोफाइल अपने कंप्यूटर पे चेक कर रहा होता है और तभी उसका इनविटेशन कार्ड जो कि उसे टॉम ने दिया होता है वो उड़कर सीधा स्टिचेस की कब्र पे आकर गिर जाता है। यानी अगर देखा जाए तो स्टिचेस भी अब टॉम की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट हो चुका था। बर्थडे वाले दिन हम टॉम को देखते हैं कि वो अपने घर की सफाई कर रहा होता है और तभी उसके सारे बेस्ट फ्रेंड्स उसके घर पे आ जाते हैं। इसके बाद वो चारों मिलकर बर्थडे पार्टी की तैयारियां करने लगते हैं। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि टॉम कुछ मेडिसिन ले रहा है। असल में ये मेडिसिन इसलिए थी कि उसको कोई हेलुसिनेशंस ना आए। अब जैसे ही रात होती है कॉलेज के सारे बच्चे पार्टी में आना शुरू कर देते हैं। वो सारे म्यूजिक लगाकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हमें स्टिचेस की कब्र दिखाई जाती है। तभी अचानक से उसमें से स्टिचेस जिंदा होके कब्र से बाहर आ जाता है और टॉम की बर्थडे पार्टी की तरफ को जाने लगता है। उधर टॉम की पार्टी में केट भी आ जाती है जिसे देखकर टॉम काफी खुश हो जाता है और तभी यहाँ पर केट का फ्रेंड भी आ जाता है जिसे केट ही अपने साथ लेकर आई थी। टॉम उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो केट के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था और तभी अचानक से पार्टी में एक क्लाउन आ जाता है जिसे देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं। तब टॉम उसे देखकर फिर से हेलुसिनेट करने लगता है जिस वजह से टॉम बहुत डर जाता है और नीचे गिर जाता है। तब बाद में पता चलता है कि वो टॉम का क्लासमेट था जो टॉम को डराने के लिए क्लाउन का ड्रेस पहन के आया था। अब नीचे गिरने की वजह से टॉम के सर पे थोड़ी सी चोट आ जाती है, इसीलिए टॉम के फ्रेंड्स वहाँ पर आकर उसे पार्टी से जाने के लिए कहते हैं। इसी वजह से टॉम के दोनों क्लासमेट्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद टॉम का एक फ्रेंड उसके लिए फर्स्ट एड किट लाने जाता है। तभी टॉम भी वहाँ से भागकर अपने घर के पास वाले ट्री हाउस में भागकर चला जाता है जहाँ पर केट भी उसके पीछे पीछे भागकर उस ट्री हाउस में आ जाती है। जब टॉम का फ्रेंड वहाँ पर फर्स्ट एड किट ढूंढ रहा होता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारा खाना मिल जाता है। इसी वजह से वो खाना खाने के लिए वहीं पर रुक जाता है। उधर ट्री हाउस में टॉम केट को उसी जोकर ग्रुप के रिचुअल के बारे में बताने लगता है, वही रिचुअल जो कि उसने अपने बचपन में देखा था। उधर हम देखते हैं टॉम का एक क्लासमेट जिसने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था वो अभी भी पार्टी से नहीं गया था बल्कि वो तो वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन उससे उसकी ड्रेस की जिप नहीं खुल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि स्टिचेस टॉम के घर पे आ गया है और उसने टॉम के क्लासमेट को देख लिया है। उधर टॉम केट को क्लाउन्स के बारे में और ज्यादा बताने लगता है क्योंकि उसने क्लाउन्स के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च करी हुई थी। यही हमें पता चलता है कि क्लाउन बनने का ये सिलसिला काफी अरसों से चला आ रहा है। टॉम केट को उन अंडों के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि क्लाउन बनने के बाद हर जोकर को एक अंडा दिया जाता है जिस पर उसी क्लाउन जैसा एक फेस बना दिया जाता है। उधर टॉम का क्लासमेट अपने कपड़े निचोड़ने लगता है और वो जैसे ही टर्न करता है तो वहाँ पर स्टिचेस खड़ा होता है। तब स्टिचेस उसे देखते ही पहचान लेता है क्योंकि टॉम की बचपन वाली बर्थडे पार्टी में वो भी था। अब स्टिचेस उसके कान को पकड़ के उखाड़ देता है। अब टॉम का क्लासमेट भी स्टिचेस पे अटैक करता है। तब स्टिचेस उसका हाथ पकड़कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है जिसकी वजह से टॉम के क्लासमेट को काफी दर्द होता है। वो चिल्लाने लगता है लेकिन वहाँ पर लाउड म्यूजिक होने की वजह से किसी को भी उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आती। उधर स्टिचेस उसके मुंह में हाथ घुसाकर एक खरगोश को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद स्टिचेस उसके सर पर केक करता है जिससे उसका सर उसकी बॉडी से अलग होकर पास के ही एक तालाब में आकर गिर जाता है। इसके बाद स्टिचेस अपनी कॉस्ट्यूम वाली नोज को निकालकर बाकी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेज देता है। तब उसकी नाक बाकी लोगों के बीच में से होते हुए टॉम के फ्रेंड के पास पहुंच जाती है। वो फ्रेंड किचन में बैठकर रिलैक्स होके खाना खा रहा होता है लेकिन तभी स्टिचेस वहाँ पर भी आ जाता है। तब टॉम का फ्रेंड उसे अपना क्लासमेट ही समझने लगता है जो कि जोकर की कॉस्ट्यूम पहन के आया हुआ था। इसके बाद स्टिचेस टॉम के फ्रेंड के पास जाता है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। अब स्टिचेस बोतल ओपनर से उसके सर को काटकर उसके स्कल को खोलने लगता है। इसके बाद वो उसके दिमाग को आइसक्रीम की बॉल्स बनाकर एक जगह पर रख देता है। फिर वो उसके दिमाग की आइसक्रीम पर सॉस की जगह उसका खून ही उस पर डाल देता है। अब पार्टी में बिजी होने की वजह से किसी को भी उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। इसके बाद वहाँ पर टॉम की क्लासमेट आती है जहाँ पर स्टिचेस टॉम की फ्रेंड की बॉडी को हिलाने लगता है जिसे देखकर टॉम की क्लासमेट समझती है कि शायद वो नशे में है, इसलिए वो ज्यादा गौर किए बगैर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में टॉम का बेस्ट फ्रेंड अपनी एक फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है जो कि रो रो कर उसे अपने दिल का हाल बता रही होती है। इसलिए टॉम का फ्रेंड उसे लेकर एक रूम में चला जाता है जहाँ टॉम ट्री हाउस में बैठकर दूरबीन से उस पर नजर रख रहा होता है और तभी अचानक से टॉम को अपने घर में स्टिचेस दिखाई देता है जो कि टीज करने के लिए टॉम को फिंगर दिखा रहा होता है। उसे देखकर तो टॉम के होश उड़ जाते
जाते हैं। उधर टॉम की क्लासमेट अपने फ्रेंड को ढूंढते हुए उसी रूम में आ जाती है जहाँ पर स्टिचेस था। तब वो उसे अपना वही फ्रेंड समझकर उसे बातें करने लगती है, लेकिन जब वो स्टिचेस का फेस देखती है तो वो बहुत डर जाती है। तब टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वो तो उस लड़की के साथ था इसलिए वो कॉल नहीं उठाता। इधर स्टिचेस उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। तब वो अपनी हील को उसकी गर्दन में घुसा देती है, लेकिन उसका उस स्टिचेस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो लड़की स्टिचेस पर थूकने लगती है। तब स्टिचेस अपनी छतरी आगे कर देता है, लेकिन जब वो वहाँ से भाग रही होती है तो स्टिचेस अपनी छतरी को उसकी तरफ फेंकता है, जो सीधी उसके सर में घुसकर उसकी आंख से आर पार हो जाती है, जिससे उसकी पूरी की पूरी आंख बाहर आ जाती है। इसके बाद वो नीचे गिर जाती है और वो छतरी भी उसकी आंख से बाहर आ जाती है और उसकी आंख उसके मुंह में आकर गिर जाती है। फिर वो छतरी खुल जाती है और कमरे में हर जगह उसका खून फैल जाता है और वहीं पर उस लड़की की बड़े ही ब्रूटल तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद स्टिचेस एक बार फिर से अपनी नाक को निकाल कर किसी को ढूंढने के लिए भेज देता है। तब उस नाक को टॉम की बिल्ली पकड़ लेती है और उसे खेलने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टिचेस आकर उस बिल्ली को पकड़ लेता है और पटक पटक कर उसको वहीं मार देता है। उधर टॉम भी जल्दी से घर आकर सभी को बता रहा होता है कि उनका यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक जोकर घूम रहा है जो कि काफी खतरनाक है और सबको मारता जा रहा है। लेकिन टॉम की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उल्टा उसी पे हंसने लगते हैं। इसके बाद टॉम अपने बेस्ट फ्रेंड को विंडो से आवाजें लगाने लगता है और वो उसे भी बताता है कि वो क्लाउन यानी स्टिचेस वापस आ गया है और इस टाइम भी वो घर में ही है। क्योंकि टॉम का बेस्ट फ्रेंड अभी बिजी होता है इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता है। वो टॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपनी विंडो क्लोज कर लेता है। इसके बाद टॉम पार्टी में जाकर केट को स्टिचेस के बारे में बताने लगता है और ये भी बताता है कि वो इस वक्त उसके घर में ही है। लेकिन केट टॉम की बातों का विश्वास नहीं करती है और तभी केट का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वो टॉम को केट से दूर रहने के लिए बोलता है। इसलिए टॉम खुद किचन में जाकर एक नाइफ लेता है और स्टिचेस की तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो दोबारा अपने फ्रेंड के पास जाकर उसको फिर से स्टिचेस के बारे में बताने लगता है। बाहर स्टिचेस की नाक टॉम के दूसरे फ्रेंड को ढूंढ लेती है जो कि उस टाइम स्मोकिंग कर रहा था और उतनी ही देर में स्टिचेस वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देता है और उसके पेट को काट देता है। उसके बाद वो उसके इंटेस्टाइन्स को बाहर निकालकर उसे बलून की तरफ फुलाकर एक डॉग की शेप दे देता है। अब टॉम का फ्रेंड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। वो नहीं भाग पाता और वहीं पर ही गिर जाता है। इसके बाद स्टिचेस उसके सर में पंप घुसाकर उसे फुलाने लगता है। वो उसके सर को तब तक फुलाता रहता है जब तक वो ब्लास्ट नहीं हो जाता। तब उसे ये सब करते टॉम का फ्रेंड देख लेता है और वो टॉम से कहता है कि अब हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो जैसे ही रूम में अपने कपड़े पहनने के लिए आता है तो वहाँ पर स्टिचेस आ जाता है। तब वो वहाँ पर अपने स्प्रिंग वाले हाथ से अटैक करके टॉम के फ्रेंड को नीचे फेंक देता है। इसके बाद टॉम स्टिचेस पर नाइफ लेके अटैक करता है, लेकिन उसका उस पर जरा सा भी असर नहीं होता। इसके बाद टॉम का फ्रेंड उस पर ब्लैंकेट डाल देता है और उसके बाद स्टिचेस को वो लोग बहुत मारते हैं। इसके बाद टॉम और उसका फ्रेंड घर से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन टॉम उससे कहता है कि वो अपने बाकी दोस्तों को लिए बिना घर से बाहर नहीं जाएगा और तभी यहाँ उनके पीछे स्टिचेस भी आ जाता है। इसीलिए वो जल्दी से एक कबर्ड में छुप जाते हैं, लेकिन स्टिचेस उन दोनों को वहाँ नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर एक लड़की को डेड बॉडी बड़ी ही बुरी हालत में मिलती है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर सारे स्टूडेंट्स बाहर देखने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्टिचेस आ जाता है और वो तभी केट को देख लेता है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपना टारगेट बना रहा था जो टॉम के बचपन वाली बर्थडे पार्टी में शामिल थे। इसके बाद स्टिचेस विंडो खोल के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर सारे बच्चे काफी डर जाते हैं और बाहर भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉम और उसका फ्रेंड केट को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन स्टिचेस केट को स्प्रिंग पंच मारकर उसे गिरा देता है। इसी दौरान टॉम का फ्रेंड केट की हेल्प करने बजाय वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्टिचेस टॉम को पकड़ लेता है और उसका सर बर्तनों वाले पानी में डुबाने लगता है, लेकिन तभी टॉम शैम्पू लेकर उसके मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से वो खुद को वहाँ पे आजाद करवा लेता है। तभी केट एक नाइफ लेकर उसकी उसी आंख पे मार देती है जहाँ पर पहले भी नाइफ लगा था। अब टॉम किचन में गिरे हुए अंडे को देखकर समझ जाता है कि क्लाउन यानी स्टिचेस को कैसे मारना है। इसके बाद वो केट को लेकर उसी कब्रिस्तान वाले घर में चला जाता है। वो केट को बताता है कि वो स्टिचेस के अंडे को तोड़ के स्टिचेस को मार सकता है। वो लोग साइकिल लेकर उस
कब्रिस्तान वाले घर में जा रहे होते हैं, लेकिन स्टिचेस भी अपनी जोकर वाली साइकिल लेकर उनका पीछा कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि स्टिचेस बिल्कुल उनके पीछे है, इसीलिए वो जल्दी से एक कब्र के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन टॉम को यहाँ पर हिचकी आने लगती है, जहाँ पे किसी तरह केट टॉम की हिचकियों को रोकती है। अब स्टिचेस को वो दोनों वहाँ पर नहीं मिलते, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए दूसरी साइड पर जाने लगता है। तब मौके का फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से उसी पुराने घर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ टॉम को क्लाउन्स के बहुत सारे अंडे देखने को मिलते हैं। अब इनमें से उसको स्टिचेस के अंडे को ढूंढना था। अब केट स्टिचेस पे नजर रखने के लिए गेट के बाहर ही रुकती है। अब फाइनली टॉम स्टिचेस के उस अंडे को ढूंढ ही लेता है, लेकिन तभी स्टिचेस वहाँ पर आ जाता है और उसका स्प्रिंग पंच टॉम को लग जाता है। अब स्टिचेस उन दोनों को पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो उन दोनों को मारने वाला होता है, टॉम का फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो बिल्कुल बचपन की ही तरह स्टिचेस के शूलेसेस को बांध देता है और तभी टॉम एक कॉइन को स्टिचेस की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से स्टिचेस नीचे गिरने लगता है और इसी बीच उसका अंडा भी नीचे गिर जाता है और स्टिचेस उस अंडे के ऊपर ही गिर रहा होता है, लेकिन उसकी नाक की वजह से उसका अंडा टूटने से बच जाता है। लेकिन तभी टॉम अपने पैर से उसका सर दबाकर उस अंडे को फोड़ देता है। अब उस अंडे की टूटने की वजह से स्टिचेस भी अंडे की तरह ही टूटने लगता है और थोड़ी देर बाद ही मारा जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टॉम और केट उसी ट्री हाउस में बैठे होते हैं, जहाँ पर केट टॉम को एक बड़ा सा टेलीस्कोप गिफ्ट में देती है। उधर हम देखते हैं कि क्लाउन्स के ग्रुप का लीडर स्टिचेस के टूटे हुए अंडे को लेकर उसको जोड़ रहा है और कुछ ही देर में वो अंडा खुद ब खुद जुड़ भी जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो स्टिचेस को दोबारा जिंदा करेंगे और इसी सीन के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे।